नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेम प्रसंग या कुछ और, गिरिडीह में युवक को घर में बुलाकर गोली मारने का मामला सामने। मंत्री अपना सम्मान बचाए, इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ उठाए आवाज। भानु प्रताप शाही ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर को लिखा पत्र। साहिबगंज में 57 किसानों ने जमीन की निष्पक्ष मापी और अवैध कब्जा हटाने की मांग, प्रशासन से लगाई गुहार। एयरपोर्ट सर्वे रैंकिंग, ग्राहक संतुष्टि में रांची तीसरे, वहीं देवघर को मिला देश भर में 8वां स्थान। रोलिंग ब्लॉक से बोकारो रेल मार्ग प्रभावित, 20 से 26 जुलाई तक 7 मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम गिरिडीह की। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक को घर बुलाकर गोली मारने का मामला सामने आया। दरअसल घायल युवक ने स्थानीय डॉक्टर और उनके बेटे पर गोली चलाने तथा लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि अभी तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार बिरनी थाना क्षेत्र के मझलाडीह गांव निवासी 24 वर्षीय नीरज शर्मा को रविवार देर रात करीब 12 बजे कथित तौर पर एक युवती ने अपने घर बुलाया था। आरोप है कि वहां पहले से उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद स्थानीय डॉक्टर ने उस पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि गोली नीरज के बाएं हाथ की कलाई पर लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का यह भी आरोप है कि डॉक्टर के बेटे ने उस पर लोहे की रॉड से हमला किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SNMMCH भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर छान जुटाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही गोली चलने की वास्तविक वजह और घटना की परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। अब हम बात करेंगे झारखंड की गरमाई सियासत को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर और अधिकारियों के बीच कथित टकराव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि यदि मंत्री पद पर रहते हुए भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने दावा किया कि किसी मंत्री की अनदेखी बिना उच्च स्तर की सहमति के संभव नहीं है। अपने पत्र में भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार स्वाभिमानी नेताओं को महत्व नहीं दे रही है और केवल उन लोगों को पसंद करती है जो हर बात पर सहमति जताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मंत्री का लगातार अपमान हो रहा है और अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पद से बने रहने का कोई फायदा नहीं है। शाही ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर को सलाह देते हुए कहा कि रोज रोज अपमान सहने से बेहतर वह सम्मान के साथ मंत्री पद से इस्तीफा दे और अपने ही सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ खुलकर आवाज उठाए। इधर इस पूरे विवाद को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि यदि मंत्री को किसी प्रकार की शिकायत या परेशानी है तो उन्हें सबसे पहले मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करनी चाहिए। यदि वहां भी समाधान नहीं निकलता तो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पूरे मामले से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान आने से सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों का समाधान संगठन और सरकार के भीतर संवाद से होना चाहिए। आप भी सुने पूरे मामले को लेकर अनूप सिंह का क्या कुछ कहना है। आज का बयान तो मुझे नहीं मालूम है वो क्या दिए है, लेकिन जो वित्त मंत्री जी का विवाद चल रहा है, मैं समझता हूं कि सही व्यक्ति होंगे के राजू जी,
जो प्रभारी कांग्रेस पार्टी हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर प्रभारी हैं। मैं तो प्रभारी हूँ नहीं वित्त मंत्रियों का, मंत्रियों का। तो उनसे आप अगर ये बयान का लें तो जवाब लें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी विवाद है, आप विवाद हो या आरोप हो, आप लगा किसके ऊपर रह रहे हैं? अपने सरकार के ही ऊपर। तो सरकार के चीज़ों को सरकार के मुखिया के समक्ष रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें होंगी, या अगर मुखिया के समक्ष नहीं रख सकते हैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रख दीजिए। तो शायद वो प्रदेश अध्यक्ष जी अपने बातों को सरकार के जो मुखिया हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके तक पहुंचा दें। अगर वहां पे भी नहीं रख पाना है तो मंत्री हो या विधायक हो, आते तो वो सीएलपी के अंडर ही में है, तो विधायक दल के नेता के अंडर में रख दीजिए, तो वो अपनी बातों को, आपकी बातों को रख देंगे अगर आप नहीं रख पा रहे। लेकिन ये विवाद खत्म। रुक करेंगे अब साहिबगंज जिले का। आपको बता दें कि साहिबगंज जिले के मौजा, आराजी, मोकरी और बलुआ दक्षिण लाइन क्षेत्र के 57 लघु एवं छोटे रैयतों ने अपनी जमीन की निष्पक्ष मापी और कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल किसानों ने उपायुक्त को सामूहिक आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों की मनमानी के कारण वह अपनी ही जमीन के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे बरसों से अपनी जमीन की पेमाइश कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उनका आरोप है कि कुछ दबंग लोग मनमाने ढंग से जमीन की मापी कराकर गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे वास्तविक भूस्वामियों को खेती करने में परेशानी हो रही है। पीड़ित किसानों ने बताया कि इस मामले में वे पहले भी कई बार उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जमीन पर कब्जे के कारण उनकी खेती प्रभावित हो रही है और आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है किसानों का। हमारा भी जमीन बलुआ उत्तर लाइन, दक्षिण लाइन, राजी मकरी में तीनों मौजा में पड़ता है। लेकिन इस क्षेत्र का जो भी किसान है, दबंग किसान जो पूरा जमीन वाले हैं, वो बरियारी जहां दबंग है धर लिया है, छोटा किसान को छांट करके अभी तक उसका जमीन को कायम नहीं किया जाता है। आज 3 साल से प्राइवेट नापी, ये नापी, वो नापी, लेकिन किसानों का जमीन नहीं निकल पाती है। अतः श्रीमान उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि इसको अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ द्वारा, कैंप द्वारा, प्रशासन द्वारा ये गरीब को जमीन निकाल करके और उनको हासिल किया जाए। अतः श्रीमान से निवेदन यही है। हमारा जमीन दक्षिण बलुआ लाइन में है। जमीन नहीं धारा, सब जमीन जो है ना, सब गरीब परिवार को, हमरे नहीं कितने गरीब परिवार जो है ना लुटा गया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार फोर्स के साथ बिल्कुल कागज के देखते हुए नापी करके सभी किसान को बैठा दे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है सर। टोटल आदमी के जमीन के तना कर सकते कितना बा, लेकिन जब सबकर जमीन बा, सब यहाँ किसान जुटल बा। जो सरकारी जमीन के आदेश हुआ, जो सरकारी जमीन नापा, वहां से नहीं नाप करके, उसको नहीं मान करके अपना मनमाना नापी कर रहा है लोग जबरदस्ती। बोलने पर धमकाता है जेल में भरवा देंगे, जमानत नहीं होगा। हाँ हाँ, आवेदन हम दिए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हम लोग को जमीन वाजिब नाप करके दे दिया जाए किसान को। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर झारखंड के लिए गर्व की खबर है। आपको बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वे यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में राज्य के 2 प्रमुख हवाई अड्डों ने शानदार प्रदर्शन किया। सर्वे के अनुसार रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश भर के हवाई अड्डों में 3रा स्थान, जबकि देवघर एयरपोर्ट को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग यात्रियों द्वारा एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, चेक इन प्रक्रिया, कर्मचारियों के व्यवहार, प्रतीक्षालय की गुणवत्ता, सूचना सेवाओं और समग्र यात्रा अनुभव के आधार पर तैयार की गई है। दोनों एयरपोर्ट ने इन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष हवाई अड्डों में अपनी जगह बनाई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की इस उपलब्धि को राज्य में लगातार बेहतर हो रही विमानन सुविधाओं और यात्री सुविधाओं का परिणाम माना जा रहा है। वहीं अपेक्षाकृत नए देवघर एयरपोर्ट का शीर्ष 10 में शामिल होना इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि यात्रियों को यहां भी गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं। AAI की
इस रैंकिंग से झारखंड के विमानन क्षेत्र को नई पहचान मिली है। माना जा रहा है कि इससे राज्य में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन और निवेश को भी गति मिलेगी तथा यात्रियों का भरोसा और मजबूत होगा। अब बात करेंगे रेलवे को लेकर। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा ट्रैक के रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्यों के लिए लिए गए रोलिंग ब्लॉक के कारण बोकारो रेलखंड पर 20 जुलाई से 26 जुलाई तक रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में कुल 7 मेमो ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुरक्षित और सुचारू रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह ब्लॉक लिया गया। ट्रैक और सिग्नल प्रणाली के उन्नयन से भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित, समयबद्ध हो सकेगा। हालांकि इस दौरान दैनिक यात्रियों और कार्यालय आने जाने वाले लोगों को कुछ असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से अवश्य जांच ले, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। अब हम बात करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध कर रहे किसान और आदिवासी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घटनास्थल से हटा दिया है। आंदोलनकारी कई दिनों से जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल के माध्यम से परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परियोजना से भूमि अधिग्रहण, संभावित विस्थापन और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। अब हमें बात करनी होगी मौसम को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 22 जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही वज्रपात की आशंका को देखते हुए भी लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहने के साथ साथ रुक रुक कर हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम में बदलाव के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलने के आसार हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भी नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। खबरनामा में भी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।